Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी टेट और सुपर टेट 2023 के लिए। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ बाल विकास को, और बाल विकास में हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकडूगल के सिद्धांत को। तो आइए समझते हैं मैकडूगल के सिद्धांत को। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपका मैकडूगल का सिद्धांत होता है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं मैकडूगल के सिद्धांत की बात करूँ तो यह आपका संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। कौन सा सिद्धांत? आपका संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम संवेगात्मक की बात करते हैं। संवेगात्मक का मतलब होता है हमारे जो इमोशन होते हैं, क्या होते हैं? हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो संवेग होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यह शब्द है किससे बना है? तो यह आपका इमोवियर से बना है। इमोशन है वह किससे बना है? इमोवियर से बना है, जो कि किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। किस भाषा का शब्द हो जाता है? लैटिन भाषा का हो जाता है। तो हम इमोशंस की बात करते हैं तो क्या होता है? इनका मतलब होता है, इमोशंस का मतलब होता है हलचल उथल पुथल। क्या होता है? हलचल होती है और क्या होती है? उथल पुथल होती है। यानी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उनकी वजह से हमारे शरीर में हलचल होती है और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो संवेग होते हैं, संवेग का मतलब होता है गुस्सा आना, भय होना और प्रेम दिखाना। यह सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? यही चीज़ें हमारी यहाँ पे संवेग कहलाती हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका प्रेम है, भय है, क्रोध है, यह चीज़ आपकी यहाँ पे संवेग कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। आपको समझ में आ गया जो संवेग होते हैं क्या होते हैं? तो इसमें भय होता है, प्रेम होता है और क्रोध होता है। ठीक। संवेगात्मक विकास की मैं बात करूं, किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। संवेग को हम इमोशंस बोलते हैं, जो कि इमोवियर से बना है, जो कि कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है इमोशंस क्या होते हैं? हलचल और उथल पुथल होती है। प्रेम, भय, क्रोध, यह सारी चीज़ें हमारी इमोशंस के अंतर्गत आती हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बात करूँ कि जो आपके मैकडूगल के सिद्धांत में जो प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, तो इन्होंने कितनी प्रवृत्तियाँ दी हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। कितनी हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि मैकडूगल के द्वारा कितनी प्रवृत्तियाँ दी गई हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर एग्जाम में, यानी कि मैकडूगल के सिद्धांत से आपके लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस बने थे? तो इनके सिद्धांत से आपके लास्ट ईयर यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं परिभाषा की। ठीक। मैकडूगल के सिद्धांत की परिभाषा की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो किन किन इन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं हम वुडवर्थ की। किसकी बात करते हैं? वुडवर्थ की बात करते हैं। तो संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कैसी दशा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। किसने कही है? तो यह बात आपकी यहाँ पे वुडवर्थ ने कही है कि जो संवेग होते हैं व्यक्ति की कैसी दशा होती है? यह आपकी उत्तेजित दशा होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे जर्सील्ड को। जो आपकी जर्सील्ड है, इन्होंने क्या कहा है? जर्सील्ड ने कहा है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा
उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम संवेग कहते हैं। हमें गुस्सा आता है, हम किसी बात पर भड़क उठते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे संवेग होते हैं। क्या होते हैं, संवेग होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मैकडूगल की, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इनकी परिभाषा क्या है कि संवेग प्रकृति का क्या है, हृदय है। प्रकृति का हृदय बताया है संवेग, किसने बताया है, तो यह आपके मैकडूगल हो जाते हैं। इन्होंने कहा है कि जो संवेग होते हैं, क्या होते हैं, संवेग होते हैं, यह प्रकृति का क्या होता है, हृदय होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम यहाँ पे गेट्स की बात करते हैं। जो गेट्स हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि संवेग वे घटनाएं हैं जिनमें क्या होता है, मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। संवेग में जो मनुष्य है कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है, उसका संतुलन खो बैठता है, उसका संतुलन ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो इन चीज़ों में जो मनुष्य है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा आपकी गेट्स ने दी है। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं रॉस की। तो रॉस की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इनका क्या कहना है कि संवेग उत्तेजना की वह अवस्था है। क्या कहा है रॉस ने कि जो संवेग है उत्तेजना की वह दिशा है जिसमें क्या होता है, जिसमें रागात्मक तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। किसकी होती है प्रधानता, तो यहाँ पे हम बात करते हैं रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यहाँ तक बात क्लियर। किसने कहा है, रॉस ने कहा है कि संवेग उत्तेजना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। यहाँ तक बात क्लियर। आप इन सभी को नोट करके लिख लेना, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इनका, और यह जो आपकी परिभाषाएं दी गई हैं इनको आप नोट कर लेना। ठीक, यहाँ से पूछा जाता है। अब हम संवेगों के बारे में समझते हैं। जो आपके मूल प्रवृत्तियाँ हैं, कितनी हैं मूल प्रवृत्तियाँ, तो मूल प्रवृत्तियाँ आपकी 14 हैं। तो 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं, तो समझते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो आपके संवेग होते हैं। तो यह मूल प्रवृत्तियाँ हैं, कितनी हैं, तो मूल प्रवृत्तियाँ आपकी 14 हो जाती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। ठीक, मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं, तो आपकी यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं आगे कि जो आपकी मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका, क्या आता है, सबसे फर्स्ट आता है आपका जिज्ञासा और कौतूहल। क्या आता है, जिज्ञासा और कौतूहल आता है। तो इसमें मैं बात करूं, जिज्ञासा और कौतूहल आपकी क्या है, यह आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाती है। और आश्चर्य की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका क्या हो जाता है, संवेग हो जाता है। आश्चर्य क्या हो जाता है, आश्चर्य आपका यहाँ पे संवेग हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ पलायन की, किसकी बात करूँ, पलायन की बात करूँ तो क्या होता है इसका संवेग, भय होता है और डर होता है। क्या होता है, भय और डर होता है। किसका, जो पलायन है इसका यहाँ पे संवेग होता है, भय और डर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यहाँ से आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछ लिया कि जिज्ञासा आपको वहाँ पे दे रखी है, तो आपसे पूछेगा कि जिज्ञासा का जो संवेग है कौन सा है। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो वहाँ पे आपका जो आश्चर्य है यह वहाँ पे दिया रहेगा। तो जिज्ञासा का जो संवेग होता है, जिज्ञासा क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जिज्ञासा क्या है, तो आपको बताना है संवेग है या फिर मूल प्रवृत्ति है। तो जिज्ञासा आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे मूल प्रवृत्ति हो जाती है। आश्चर्य के बारे में पूछा जाएगा कि आश्चर्य आपका क्या होता है, संवेग होता है या फिर मूल प्रवृत्ति होती है। तो आश्चर्य आपका क्या हो जाता है, संवेग हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सामूहिकता की। किसकी बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं। तो इसमें जो आपका संवेग होता है क्या होता है, अकेलापन होता है।
क्या होता है यहाँ पे, जो आपकी सामूहिकता होती है, इसका जो संवेग होता है, इमोशन होता है, क्या होता है, अकेलापन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं युत्सा की। ठीक, युत्सा की हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है, इसका संवेग आपका क्रोध होता है। युत्सा का जो संवेग होता है क्या होता है, क्रोध होता है। आगे बात करते हैं आत्मगौरव की। क्या किसकी बात करते हैं, आत्मगौरव की बात करते हैं। तो इसका जो संवेग होता है क्या होता है, श्रेष्ठता की भावना होती है। श्रेष्ठता की भावना होती है किसकी, मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव की, और संवेग क्या होता है, श्रेष्ठता की भावना हो जाती है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं संचय प्रवृत्ति की। संचय प्रवृत्ति की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका संवेग क्या होता है, स्वामित्व की भावना होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 7 नंबर पर आता है आपकी यह 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे 7वें नंबर पर आ जाती है आपकी दैत्य। क्या आ जाती है, दैत्य आ जाती है। तो दैत्य के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। दैत्य को हम दीनता बोलते हैं। तो यहाँ पे आत्महीनता की भावना प्रकट हो जाती है। संवेग क्या होता है दैत्य का, दीनता का, तो इसका संवेग होता है आपका आत्महीनता की भावना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रतिकर्षण की। जो प्रतिकर्षण होता है इसका जो संवेग होता है क्या होता है, तो संवेग इसका घृणा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शरणागत की। तो शरणागत का जो संवेग होता है क्या होता है, कष्ट होता है। ठीक, क्या होता है, कष्ट होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं काम वासना की। तो इसका जो संवेग होता है क्या होता है, कामुकता होता है। ठीक, यह बात आपको ध्यान रखनी है, इनको अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप इनको नोट करके लिख सकते हैं। जो आपका दैत्य दीनता होती है इसमें आत्महीनता की भावना, यह संवेग होता है। प्रतिकर्षण में आपकी घृणा हो जाती है, शरणागत में कष्ट होता है, काम वासना में कामुकता हो जाती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 11वें नंबर पर आती है आपकी हास। क्या आती है, यहाँ पे हास आती है। ठीक, इसको समझते हैं। क्या आती है आपकी, हास आती है। और इसमें आपका जो संवेग होता है हंसना होता है, और क्या होता है, आमोद होता है। हंसना और आमोद यह दो क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे, संवेग हो जाते हैं। भोजन अन्वेषण की मैं यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ, भोजन अन्वेषण की मैं बात करूँ तो इसका जो संवेग होता है क्या होता है, इसका संवेग भूख होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं शिशु रक्षा की। किसकी बात करते हैं, शिशु रक्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पे वात्सल्य स्नेह हो जाता है। शिशु रक्षा की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका संवेग होता है क्या होता है, तो इसका संवेग वात्सल्य स्नेह हो जाता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 14वें नंबर पर आता है आपका रचनात्मक। क्या आ जाता है, रचनात्मक आ जाता है। तो इसकी मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो सृजनात्मकता की भावना यहाँ पे हो जाती है, यही आपका यहाँ पे संवेग हो जाता है। तो यह आपके यहाँ पे कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, तो मैकडूगल के अनुसार आपकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं। ठीक, कितनी है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखनी है 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।